जब मैं 16 साल का था तब मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी। Right now I'm 21, so it's been more than 5 years. As some of you already know, मैंने 12th ग्रेड में ड्रॉप ले लिया था एंड तब से लेके अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी बट थोड़े ही टाइम में क्विट कर दी। For example, I worked as a photographer, as a customer support executive. I've learned coding. I've also tried my hands in professional gaming. वो सारी चीज़ें मुझे पसंद थी पर उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो मैं पूरी लाइफ तक करता रहूँ. And hence I quit after some time. But content creation is that one thing which has stayed with me till now and उसके लिए मेरा प्यार बस बढ़ता ही जा रहा है. So let me tell you all, how did I get started with my content creation? Chapter 1, blogging. बचपन से मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था. अर्ली मॉर्निंग्स में, लेट नाइट्स में वो जो टेली मार्केटिंग वाली एड्स आती थी या जो शोज रन होते थे वो याद है आपको? और नापतोल पे तो पूरा दिन यही चलता रहता था. दे यूज्ड टू सेल सच गैजेट्स एंड फोन्स एंड यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग व्हिच यू कैन नेम ऑफ. एंड दे यूज्ड टू हैव दिस टाइमर्स जहाँ पे 1 घंटे का टाइमर लगाते थे वो लोग. एंड आफ्टर दैट 1 hour दे यूज्ड टू से दैट आवर फोन्स आर सो कॉल्ड सोल्ड आउट नाउ. एंड मीनवाइल वो लोग 1 घंटे में वो फोन्स के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और बाकी सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते थे जस्ट टू कन्विंस अस कि भाई ये फ़ोन ले लो, ये सिर्फ आपके लिए बना है और ये प्राइस में और कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ अभी है, चांस ले लो. एंड दे वर रियली कैप्टिवेटिंग. मैं इतना ज़्यादा पैशनेट था वो फ़ोन्स के लिए कि मैं पूरा 1 घंटा बैठा रहता था टीवी के आगे एंड वो पूरा कमर्शियल देखता था. मैं सारे फीचर्स, सारे स्पेसिफिकेशन सब कुछ याद कर लेता था, याद हो जाता था बिकॉज आई वॉज सो इनटू इट एंड आई फेल्ट कि नहीं यार मुझे भी ऐसे फ़ोन्स लेने हैं. ऑफकोर्स मुझे वहाँ से फ़ोन तो कभी मिला नहीं बट वो टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट, वो मोबाइल फ़ोन्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा वहाँ से. एंड जब मेरे पास मेरा खुद का फ़ोन आया 2014-15 के अराउंड, तब मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया. एंड उस वक्त टेक चैनल्स या टेक रिलेटेड चैनल्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था. एंड दोज ऑफ यू नो, गीकी रंजी, टेक्निकल गुरुजी, C4E टेक, शर्मा जी टेक्निकल एंड अ लॉट सच टेक चैनल्स. आई यूज्ड टू वॉच देम रेगुलरली एंड कोई भी वीडियो होता था, कोई भी फ़ोन होता था, सबका मैं रिव्यू देखता था, सबका अनबॉक्सिंग देखता था. एंड इट वाज सो फन बिकॉज आई वाज सो पैशनेट अबाउट दैट एंड दैट पैशन लेड टू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. ड्यूरिंग दोज टाइम्स ब्लॉगिंग का ज़माना था. काफ़ी सारे लोग अपने ब्लॉग्स बना के फेमस हो रहे थे और पैसे भी कमा रहे थे. सो आई डिसाइडेड टू जंप ऑन द वैगन. आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग इन 2016. The name of my blog or my website was allaboutteccrack.com. मेरे कजिन ने मुझे डोमेन और होस्टिंग में हेल्प करी एंड वर्डप्रेस से थीम्स उठा के मैंने अपनी वेबसाइट रेडी कर दी थी. मैं उस वेबसाइट के ऊपर ट्रेंडिंग टेक न्यूज़ या फिर कोई मोबाइल फ़ोन के रिव्यूज़ के बारे में ब्लॉगिंग करता था. बट टू टेल यू द ट्रूथ, वो कंटेंट मेरा नहीं होता था. आई यूज्ड टू कॉपी दिस यूट्यूबर्स कंटेंट एंड पब्लिश देम ऑन माय ब्लॉग. लाइक जो मोबाइल रिव्यूज़ होते थे की रंजीत या फिर C4E टेक के चैनल के ऊपर, उससे मैं पूरा ट्रांसक्राइब करता था, डिट्टो टू डिट्टो पब्लिश कर देता था अपने ब्लॉग के ऊपर अपने नाम के साथ. आई कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर अराउंड 6 months एंड मैंने 8 से 10 ब्लॉग्स लिखे थे. एंड जब स्कूल में भी काफ़ी लोग ऐसे इम्प्रेस होते थे कि वो इसका तो ब्लॉग है, इसने वेबसाइट क्रिएट की है एंड आई फेल्ट गुड अबाउट इट. ऑफकोर्स एक छोटा बच्चे को इतनी अप्रिशिएशन मिले तो ऑफकोर्स उसमें मज़ा आएगा. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी. आफ्टर 6 months आई स्टार्ट डूइंग इट. और मैं ब्लॉगिंग पे सिर्फ रुका नहीं, मैंने वो सारे ब्लॉग्स को प्रमोट करने के लिए उसका एक खुद का इंस्टाग्राम पेज भी सेटअप किया था, ऑल अबाउट टेक क्रैक. एंड वहाँ पे मैं हर एक ब्लॉग को प्रमोट करता था. तो तब से मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखना स्टार्ट कर दिया था. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बट ब्लॉगिंग के बाद मुझे 1.5 साल लगा टू गेट बैक इन टू द कॉन्टेंट क्रिएशन गेम. एंड दैट्स द चैप्टर नंबर 2, यूथ इन्फ्लुएंसर. 24 दिसंबर 2017 को मैंने अपनी फर्स्ट यूट्यूब चैनल क्रिएट की थी जिसका नाम था यूथ इन्फ्लुएंसर. बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे मेरे जैसे यूथ को इंस्पायर करना था और एजुकेट करना था ऑन कॉन्सेप्ट्स, ऑन टॉपिक्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड फिलॉसफी. ऑन 30th December 2017 I posted my first video. It was about your new year resolutions are a complete waste. Don't make them. It wasn't a face cam video like this क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई अच्छा फ़ोन भी नहीं था और ये कैमरा तो दूर दूर तक नहीं था. So I started using this software called VideoScribe. उसमें हम वाइट बोर्ड एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली. और तब 2017-18 में ये वाइट बोर्ड एनिमेशन वाले वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग थे. तो मैंने कुछ जुगाड़ करके क्रैक डाउनलोड कर दिया वो सॉफ्टवेयर का एंड आई यूज्ड इट टू क्रिएट द वीडियोस ऑन यूथ इन्फ्लुएंसर. आई रिमेंबर आई बॉट अ 150-200 रुपये का लेवल माइक फ्रॉम Amazon. आई यूज्ड टू स्लीप एट 3 or 4 AM
एंड रात को ही मैं मेरी अपनी रिकॉर्डिंग करता था बिकॉज रात को शांति होती थी, नॉइज पोल्यूशन नहीं होता था. सो इट वॉज अ ग्रेट टाइम टू डू द थिंग विच आई वॉज पैशनेट अबाउट. एंड रिकॉर्डिंग करने के बाद तुरंत ही मैं उसके एनिमेशंस क्रिएट करने लगता था उस सॉफ्टवेयर में. वो जब 2-3 घंटे की एडिटिंग के बाद जो नींद आती थी, जो सुकून मिलता था, वो आई गेस मुझे अभी भी नहीं मिलता. बट द सैड पार्ट इज आई क्विट पब्लिशिंग वीडियोज ऑन दैट चैनल आफ्टर 2 weeks. मैंने 4 वीडियोस बनाए और फिर मैं रुक गया बिकॉज देयर वाज अ स्लाइट प्लॉट ट्विस्ट. वो एनिमेशंस एंड ग्राफिक्स और जो क्रिएटिव एलिमेंट होता था वो सब मेरा ही होता था, बट द स्क्रिप्ट्स weren't mine. It wasn't me who was coming up with the ideas or the topics for those videos. मुझे जो टॉपिक्स पसंद आते थे, जो वीडियोस पसंद आते थे संदीप महेश्वरी के, मैं उसे 2-3 बार देखता था एंड उसके बाद उसके ऊपर से एक स्क्रिप्ट बनाता था एंड दैट वाज द स्क्रिप्ट व्हिच आई यूज्ड एज वॉइस ओवर्स. सो 2 weeks के बाद आई फेल्ट दैट आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग. मैं अपने खुद के स्क्रिप्ट्स एंड आइडियाज लिख सकता था, बट मेरे पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं थी, ना ही उतना एक्सपीरियंस था. सो आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ पब्लिशिंग मोर वीडियोस ऑन दैट चैनल. Remind you guys that till this point I had no idea that whatever I want to do in my life. मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक सेल्फ हेल्प कोच बनूंगा क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करनी है. बट इससे मुझे पता चला that I like storytelling and creating videos. भले स्क्रिप्ट दूसरे की थी, but the way I narrated, the way I edited was something creative and something really unique. Chapter 3. The Notionable. Notionable एक Instagram पेज. On March 1st, 2019 मैंने अपना फर्स्ट वीडियो पब्लिश किया नोशनेबल के ऊपर, बट वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट था, अंडर 1 minute वाला. सो आई थॉट पहले इससे स्टार्ट करते हैं. अगर इसमें थोड़ी एक्सपीरियंस आ गया, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, फिर यूट्यूब वीडियोस के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. पूरे 1 साल और 3 महीने बाद मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज और विजडम आ गई थी जिसे मुझे शेयर करना था, और वो कंटेंट क्रिएशन की भूख अभी भी मेरे अंदर थी. उसमें भी मैं वॉइस ओवर्स ही देता था, बट मैन द स्टोरी टेलिंग एंड वॉइस मॉड्यूलेशन वाज ऑन पॉइंट. लाइक रियली गो वॉच दोस वीडियोस. आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बिलीव द इम्प्रूवमेंट. एटलीस्ट आई डिडंट बिलीव माय इम्प्रूवमेंट. एंड दैट्स हाउ आई क्रिएटेड 26 शॉर्ट वीडियोस ऑन नोशनेबल. 2 महीने तक मैंने उस पेज के ऊपर कंटेंट डाला एंड देन अगेन आई स्टॉप्ड इट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन अ स्टार्टअप एज अ फोटोग्राफर एंड स्केड्यूल थोड़ा हेक्टिक होता जा रहा था. बट आई वाज रियली हैप्पी विद माय प्रोग्रेस क्योंकि यूथ इन्फ्लुएंसर के ऊपर मैंने 4 वीडियोस डाले थे एंड नोशनेबल के ऊपर मैंने 26 वीडियो डाले. यूथ इन्फ्लुएंसर के ऊपर मैंने 2 वीक तक काम किया था एंड नोशनेबल के ऊपर मैंने 2 महीनों तक काम किया. सो इट वाज अ रियली गुड प्रोग्रेस फॉर मी. कमिंग ऑन टू द फाइनल चैप्टर 4, सेकंड यूट्यूब चैनल. अब फिर से 1 साल बाद मैंने अपनी दूसरी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी. ये जो वीडियो आप जिस चैनल के ऊपर देख रहे हो वो वाली. बट इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीज़न है. 2020 में जब कोविड की फर्स्ट वेव आई तब ये पैंडेमिक कुछ ज़्यादा ही डरावना था एंड आप सब की तरह मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं कोविड से मर जाने वाला हूँ. सो मुझे एक थॉट आया कि इफ़ आई गेट कोविड एंड इफ़ आई एम ऑन माई डेथ बेड, तब मुझे रिग्रेट रह जाएगा कि मुझे जैसे वीडियोस क्रिएट करने थे वो मैं नहीं कर पाया एंड वो रिग्रेट मुझे अंदर ही अंदर खा जाता. सो बिकॉज ऑफ दिस वियर्ड थॉट आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल कि भले कुछ भी हो जाए मुझे ये वाले रिग्रेट के साथ तो नहीं मरना. एंड हेंस दिस चैनल वाज क्रिएटेड ऑन April 1st, 2020. मैंने अपना फर्स्ट वीडियो पब्लिश किया इस चैनल के ऊपर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज अ फेस कैम वीडियो. इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. आप देख सकते हो उन वीडियोस में कि मेरा वॉइस काफ़ी ज़्यादा लो है, मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा कम है बिकॉज मैं काफ़ी कॉन्शियस फील करता था ऐसे कैमरा के सामने. उसमें भी आफ्टर पोस्टिंग 5 वीडियोस आई स्टॉप पब्लिशिंग फॉर ऑलमोस्ट 6 months. एंड अगर आपको इसका रीज़न जानना है तो ये वीडियो जाके देखो. बट द स्टोरी डजंट एंड हियर. भले मैंने बोला कि दिस इज द फाइनल चैप्टर, बट इट्स नॉट. There's one more YouTube channel which I created in 2020 which most of you don't know anything about. But उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनना चाहिए, उतना डिटेल्ड टॉपिक एंड स्टोरी है. सो कमिंग बैक टू दिस चैनल, मैंने 6 महीने के ब्रेक के बाद इस चैनल को फिर से एक्टिव किया. अगर हम YouTube शॉर्ट्स को हटा दें तो उसके अलावा मैंने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर 15 वीडियोस अपलोड कर दिए. एंड इफ वी टॉक अबाउट द Instagram पेज ऑफ दिस चैनल तो वहाँ पे तो 100 से भी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. इसमें भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बट इफ वी कंपेयर द नंबर ऑफ वीडियोस ऑन प्रीवियस YouTube चैनल्स एंड ऑन प्रीवियस Instagram पेजेस, देन वी विल फाइंड अ सिग्निफिकेंट राइज इन दोज नंबर्स. एंड दैट्स व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो कि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स you won't be able to accomplish your goals. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोल्स बनाना ही छोड़ दो. गोल्स रखो, बट अपना सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उस गोल्स के साथ अटैच मत करके रखो. गोल्स को रखना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको क्या करना है, आपको आज क्या करना है, आपको कल क्या करना है, आपको अगले साल क्या करना है. सो गोल्स आर अ मस्ट, बट इफ यू वांट टू जज योरसेल्फ, डोंट जज देम ऑन द बेसिस ऑफ योर गोल्स.
गोल्स के बजाय अपने प्रोग्रेस के बेसिस के ऊपर खुद को जज करो। अगर आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, देन यू आर स्टक, देन यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड चेंज दैट साइकिल। बट अगर आपका प्रोग्रेस हो रहा है, देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। भले स्लो हो रहा हो या कम हो रहा हो, डोंट लेट योरसेल्फ डाउन। Be happy, praise yourself that you are progressing in your life. So measuring your progress is way more important and also practical in my opinion compared to just tracking of the check boxes of the list of your goals. So guys, ये थी मेरी अभी तक की content creation journey. अगर आपको मेरी future content creation journey का भी part बनना है, then make sure to subscribe to the channel. If you like this video, please hit the like button. And lastly, share कर दो इस वीडियो को अपने कोई creator friend के साथ जो शायद struggle कर रहा है अपनी खुद की journey में। शायद इस वीडियो से उसको थोड़ी हेल्प मिल जाए या थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाए। एंड ये सारे चैनल्स एंड पेजेस के बारे में जो बात हुई है आज, सारे के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। गो चेक इट आउट इफ यू वांट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। बाय।